बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत सादी का एक इंतहाई अहम मरला जो है वो तय कर लिया गया है नून लीग के दरमियान और पीपल पार्टी के दरमियान। जो ओहदों की तकसीम है, जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, वो गुज़श्ता रात जो है उसे तय कर लिया गया। जो इख्तलाफात थे, जो डेडलॉक की खबरें थीं, वो सारी ख़त्म हो गई और अब जो है वो वे फारवर्ड है। अब दोनों जमातें मिल के जो है हुकूमत बनाने जा रही हैं। किसको गवर्नर पंजाब लगाया जाएगा, किसको KP का गवर्नर लगाया जाएगा, ये भी सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं और इस पावर शेयरिंग फार्मूले पर अब अमल दरामद जो है वो होने जा रहा है। इसके साथ साथ नून लीग और MQM का जो इजलास हो रहा था वो भी ख़त्म हो गया है और उनके दरमियान मामला अभी तक तय नहीं हो सके। MQM के मतलब बताया जा रहा है कि MQM गवर्नर सिंध का ओहदा जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है और वजारतें जो है वो भी डिमांड की गई हैं। लेकिन देखना ये है कि ये फार्मूला जो है वो कब तय होता है, किस तरह तय होता है। ये आइंदा 24 घंटे में, 48 घंटों में ये भी चीज़ें तय कर ली जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और कौमी असम्बली का इजलास में वजारत उज़्मा का जो इलेक्शन है वो बड़ा हंगामा खेज़ होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने एक प्लान तैयार किया है एहतजाज का। इस वाले से हम इस सारी सूरत हाल पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद नवीद कमर साहब, पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ से भी, नून लीग से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और फिर तजिया लेंगे अम्मार मसूद साहब से कि वो इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं। शाह साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि एक बड़ा अहम मरला जो था वो गुज़श्ता रात तय कर लिया गया। जो अब सवाल जो उठ रहे हैं वो ये हैं कि जैसे PDM का तो तजर्बा आपके सामने है, PDM की जमातों में जो जिस तरह चीज़ें चल रही थी, तो सवाल ये सारे पैदा हो रहा है कि ये जो आने वाली हुकूमत है ये किस हद तक मुस्तकम होगी। सर देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये PMLN की हुकूमत होगी, तो इसमें कोई कोलिशन के वेट्स नहीं होंगे। उनकी पॉलिसी उनके ही कैबिनेट मेंबर्स जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और वो अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं वो रखेंगे भी, चूज भी करेंगे कि किसने क्या चीज़ चलानी है। ठीक है। तो मेरे ख्याल कि एक हद तक तो उसका ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि और कोई बर्डन उनके ऊपर नहीं होगा। तो फिर उनका परफॉर्मेंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो टोटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे और उसका क्रेडिट भी लेंगे। ठीक है। तो वहां तक तो ठीक है। बाकी यह है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट का पाकिस्तान में अभी तक ये पहला एक्सपेरिमेंट शायद हो कि जो कोलिशन बन के बैठेगी उसको टोटल 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है वो उसके पास नहीं होगी। तो उस लिहाज से जाहिर है कि मुश्किलात होंगी और वो सगेस्टी पे डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर के और कुछ हद तक स्पीकर नेशनल असेंबली के कि वो हाउस को कैसे चलाते हैं और कितना ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस बनाते हैं। देखिए ना, एहतजाज तो होगा, एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दैट मेंटली कि शुरू वाले कुछ दिनों में चीज़ों को ठंडा करने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से सब्र से जो है हुकूमत को काम लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद तो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें ये जरूर होगा कि कुछ ना कुछ आपको कंसेशंस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो फिर ये सारा सिस्टम चलाना बड़ा मुश्किल होगा। सो आई वुड एडवाइज देम कि आप सगैसिटी से चलें और टेक थिंग्स एज दे कम। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि आपको जो सब्र से आपके सब्र का इम्तहान होगा ये, मोर देन एनीथिंग। शाह साहब, ये बताइएगा कि पीपल पार्टी जारी बात है वोट देगी वज़ारत उज़्मा के लिए और प्रेसिडेंट के ओहदा के लिए नून लीग आपको सपोर्ट करेगी। तो ये जो इत्तेहाद है या ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये 5 साल तक के लिए है या सिर्फ वोट के हद तक है कि जैसे जारी बात है कानून साजी होनी है, कौमी असम्बली का ईवान चलना है, मुख्तलिफ बिल पास होने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप तो खुद पार्लियामेंटेरियन हैं, आप समझते हैं सारी चीज़ों को। आपने खुद भी कहा कि स्पीकर का ओहदा बड़ा मैटर करेगा। तो ये इत्तेहाद चलेगा सर 5 साल तक या जब तक गवर्नमेंट रहती है? देखिए, अच्छा, उसका सिंपल जवाब ये है कि वो भी गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करेगा ना कि कितना क्या। हमारी कमिटमेंट ये जरूर है कि हम गवर्नमेंट को गिराने नहीं देंगे। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या बजट या मनी बिल, ये चीज़ें जो हैं बाय एंड लार्ज उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाएगा ताकि
ये सिलसिला चलता रहे, पार्लियामेंट चलती रहे। कि इस वक्त ना कोई चाहता है कि एक मुल्क में इंतशार हो, ना कोई चाहता है कि फौरी तौर पे एक नए इलेक्शंस के उसमें सिस्टम में हम जाएं, फिर इलेक्शंस हो ना हो, एक अनसर्टी, वो कोई नहीं चाहता। तो टू दैट एक्सटेंट यू आर राइट, पीपल्स पार्टी वोट करेगी गवर्नमेंट के साथ ताकि सिस्टम चलता रहे। बियॉन्ड दैट जो इंडिविजुअल लेजिस्लेशन है, इंडिविजुअल पॉलिसी इश्यूज हैं, उस पे तो वो डिपेंड करता है। ईच वन ऑफ दोज पॉलिसीज अगर कंसेंसस से बनती हैं, और कंसेंसस सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द डिवाइड जो है वो पैदा करने की कोशिश की जाए ताकि लॉन्जेविटी हो उन सारी पॉलिसीज की। मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, IMF प्रोग्राम सर पे है, उसकी नई निगोसिएशंस, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका ख्याल इस हुकूमत को करना होगा। शाह साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती, या जैसे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था पहले, अल्लाह ने किया कि वो दूर हो गया, माशी सूरत हाल का सामना है, बिजली गैस की सूरत हाल है, IMF आप फरमा रहे हैं कि IMF के साथ भी एग्रीमेंट होना है, तो अगर परफॉर्म नहीं कर पाती और पब्लिक का भी प्रेशर आता है हुकूमत पर, तो फिर पीपल पार्टी पब्लिक के साथ खड़ी होगी या फिर उसी तरह नून लीग के साथ ही खड़ी होगी? फिर देखें, सवाल ये नहीं है कि पब्लिक के साथ होगी या जो है नून लीग के साथ होगी। जाहिर है पीपल्स पार्टी, क्या हर पार्टी जो कोशिश करती है कि पब्लिक के साथ ही खड़े रहो, उनके गलत साइड पे ना आए। तो वो बात तो उसका जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन सवाल ये है ना कि मुश्किल फैसले जब करने होते हैं तो अनपॉपुलर, जब आप कह रहे हो पब्लिक के साथ, तो अनपॉपुलर डिसीजंस जरूर करने होंगे उन्हें। और अनपॉपुलर डिसीजंस अगर उसका कोई रैशनल है तो वो लेने पड़ेंगे। अब डॉक्टर है, उसको अगर वो डायग्नोस करता है किसी चीज का कि इसका जो है ये दवाई है, वो दवाई कितनी भी कड़वी हो, अगर वो लाजिम है लेना तो आपको लेना पड़ेगा। पेशेंट को नहीं पसंद आता ये, लेकिन लेना तो पड़ता है ना। तो वो चीजें हमें ऑन एन पॉलिसी टू पॉलिसी बेसिस पे देखना होगा ना। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते हम, ऑपोजिशन पॉलिसी को ऑपोजिशन नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए या प्लेइंग टू द गैलरी के लिए नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई पॉलिसी हमें लगता है कि बिल्कुल गलत कर रहे हैं और इसका ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी, तो जाहिर है हम सपोर्ट नहीं करेंगे। शाह साहब, जो रात बॉडी लैंग्वेज थी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वो बड़ी जो है वो लोगों ने नोट की कि शायद वो दिल से ये ऐलान नहीं कर रहे। जारी बात है बिलावल साहब का एक स्टैंड था उन्होंने लिया हुआ था कि हम हुकूमत का में नहीं बैठेंगे या साथ नहीं देंगे, तो अब देना पड़ गया है। तो आपका कोई रब्ता, कोई ऐसी चीज़ थी कि बिलावल साहब क्यों माने, किस तरह माने? सर राब्ता क्या, हम सब इन डिसीजंस में मौजूद थे, तो ये बात नहीं है कि, लेकिन ये जरूर है कि उनका ख्याल ये था, सबसे पहले तो कोशिश जाहिर है पार्टी की ये थी कि हमारी मेजॉरिटी या हमारी नियर मेजॉरिटी हो ताकि हम हुकूमत बनाएं और अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। जाहिर है वो नहीं हुआ। दूसरा ये था कि भाई एक मुतनाज़ इलेक्शन के जरिए ये पूरा सिस्टम आ रहा है। वो किसी को भी पसंद नहीं होता कि हम कोई बगले बजाएं कि बहुत अच्छी बात हो रही। तीसरा ये था कि भाई अगर हमने ये सारा कुछ करना है सिस्टम को चलाने के लिए, और कोई और अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इवन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन कोई और सिस्टम जो है उसको नहीं इनकरेज करना, तो हमने मजबूरी में ही वोट देना है ना, जो कि हम दे रहे हैं। ठीक है शाह साहब, ये बताइएगा कि जारी बात है आपने मंशूर पेश किया पब्लिक को ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, बिलावल साहब ने जलसे किए पंजाब में, KP के अंदर, सिंध में जो है वो जलसे किए, लेकिन जो आईनी ओहदे आप ले रहे हैं उससे आपको लगता है कि आप किसी हद तक इस मंशूर पर जो है अमल पैरा हो सकेंगे? नहीं, ये बिल्कुल जाहिर है कि गवर्नमेंट जो होती है उसी ने पॉलिसी बनानी होती है और उसी ने इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आईनी ओहदों में बैठ के ये ज़्यादा सिंबॉलिक ओहदे होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे वो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट हो। ये पॉलिसी मेकिंग नहीं करते। ये मंशूर तो बेसिकली इम्प्लीमेंट होगा PMLN का। अब वो कितना हमें सूट करता है या नहीं करता, उसके मुताबिक
देख लेंगे। लेकिन नहीं, इन ओहदों पे बैठ के आप अपना मंशूर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। सर मुझे बताइएगा कि आप माशी सूरत भी आपके सामने है और आईएमएफ के मुतल्लिक भी आपने कहा और सबको पता है कि आईएमएफ के पास जाना है, तो आप ज़रा फरमा दें कि माशी कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं या माशी सूरत कैसी जो है वो सामना करना पड़ेगा, कि कौन से मुश्किल फैसले हैं जो ले सकती है गवर्नमेंट? देखिए, हुकूमत अगर नए आईएमएफ प्रोग्राम में जा रही है तो आईएमएफ के शराइत तो आपको पता है कि हमेशा बहुत टफ होती हैं और खासकर पॉलिटिकली टफ होती हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, दुनिया में कई हुकूमतें गिरी हैं आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने की वजह से। अच्छा। तो वो तो यू हैव टू बी रेडी फॉर इट मेंटली कि ये सारा मरहला आएगा। अगर रैशनल डिसीजंस हुए तो कितना भी मुश्किल फैसला हो, अगर ज़रूरी करना है तो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें अगर हुकूमत ने फॉर एग्जांपल अगर कोशिश की, जैसे लास्ट कोलिशन में हमने देखा कि हुकूमत ने कुछ तो मुश्किल फैसले किए, उसके बाद फिर उनको सेकंड थॉट आया कुछ बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखने के बाद, जिससे और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हुई। क्योंकि उसके बाद जब हम दोबारा आईएमएफ के साथ बैठे तो आईएमएफ के शराइत उससे कहीं ज़्यादा सख्त हो गई। तो वो नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी में। तो आपको मुश्किल फैसले करने शुरू में और उसका जो फायदा है पॉलिटिकल या जो भी है वो आपको उठाना है बाद में। तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, मतलब आवाम को भी तैयार होना चाहिए सर। जाहिर है कि हुकूमत को तैयार होना चाहिए, तो मतलब उनके पॉलिसीज का इफेक्ट तो आवाम पे ही आएगा। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, हमारे साथ थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे, अपना ख़ैरात का इज़हार कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल वक्त जो है वो आने वाला है, क्योंकि आईएमएफ के साथ भी जाना है गवर्नमेंट ने और मुश्किल फ़ैसले भी लेने पड़ेंगे। लेकिन इन सारे फैसलों का बोझ सिर्फ जो है वो नून लीग खुद उठाएगी, पीपल पार्टी इसका साथ नहीं देगी। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ कहाँ जा रही है, तहरीक इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है और जो नून लीग की हुकूमत बनने जा रही है वो किस हद तक कामयाब होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।